तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था, रुकिया अपने सुपर फॉर्म में आके डी-रॉय का काम एक ही बार में तमाम कर देती है और इस तरह बाकी सभी सुलीपर्स एक एक अलंकार से लड़ने लगते हैं और यहाँ पर इकाको का सामना इडार नाम के अलंकार से होता है, जिससे इकाको पूरी तरीके से लड़ने के लिए रेडी होता है। और अब आगे इकाको लगातार इडार के ऊपर अटैक करता जाता है, लेकिन इससे इडार पर एक भी खरोच नहीं आती। और फिर इकाको नोटिस करता है कि इडार तो बिना जान पकड़ों के ही उससे लड़ रहा है, तो वो उससे अपना जान पकड़ों निकालने को बोलता है। लेकिन इडार बोलता है कि उससे लड़ने के लिए जान पकड़ों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका शरीर एक लोहे जैसा है, उस पर कोई भी तलवार या कोई भी जान पकड़ों का असर नहीं होगा। उसका खाली हाथ ही इकाको के जान पकड़ों से निपटने के लिए काफी है। ये सुनकर इकाको बहुत ही तेजी से इडार के ऊपर अटैक कर देता है और अचानक हुए इस हमले से बचने के लिए इडार को मजबूरन अपनी जान पट्टों को निकालना ही पड़ता है, जिससे वो इकाको को दूर कर देता है। ये देखकर इडार बहुत शर्मिंदा होता है, क्योंकि उससे इकाको जैसे नौसिखे के साथ लड़ने के लिए अपनी जान पट्टों को बाहर निकालना पड़ रहा है। और फिर इन दोनों के बीच एक तगड़ी लड़ाई चलने लगती है और केगो इन दोनों की तेजी को अपनी आंखों से ठीक से देख नहीं पा रहा था। और तभी यहाँ पर यूमिचिका आता है और केगो यूमिचिका को देखकर ही पहचान लेता है कि ये भी दोपहर स्कूल में आया था। और वो यूमिचिका से कहता है कि इकाको तो उसका दोस्त है ना, तो वो जाकर उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा, उसका दोस्त अभी खतरे में है। लेकिन यूमिचिका कहता है कि इकाको स्क्वाड 11 का दूसरा सबसे पावरफुल मेंबर है और असलियत में इकाको को इस लड़ाई में काफी मजा आ रहा है, जो इकाको के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है, क्योंकि उससे बहुत समय पहले एक ऐसा ओपोनेंट मिला है जो उसे टक्कर की लड़ाई दे रहा है। तो यूमिचिका बीच में इकाको के मजे को तोड़ना नहीं चाहता। यूमिचिका की ऐसी बातें सुनकर केइगो बहुत हैरान होता है और वो यूमिचिका से कहता है कि अगर यूमिचिका इकाको की मदद के लिए जाएगा तो गारंटी वो दोनों इस लड़ाई को जीत जाएंगे, नहीं तो उसका दोस्त इकाको मारा जाएगा। लेकिन यूमिचिका इस पर कोई भी जवाब नहीं देता और इस तरफ इन दोनों के बीच अभी भी एक तगड़ी लड़ाई चल रही है। और इडार इकाको की ऐसी फाइटिंग स्किल देखकर ये समझ जाता है कि इकाको कोई मामूली इंसान तो नहीं है और फिर वो इकाको की फाइटिंग स्किल को समझने लगता है कि इकाको तो अपने लेफ्ट हाथ में अपने तलवार को रखता है जिससे वो अटैक करता है और राइट हाथ में मियान को रखता है अपनी डिफेंस के लिए। ये देखकर इडार को लगता है कि वो तो इकाको की फाइटिंग स्किल को समझ चुका है, तो अब उसके लिए बैटल जीतना काफी आसान हो चुका है। तो वो ये सोचकर इकाको पर हमला कर देता है और इकाको इस अटैक से बचने के लिए सीधा ऊपर जंप कर देता है। और ये देखकर इडार बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इकाको ने अपने अटैक हाथ को चेंज कर दिया है और अब वो अपने राइट हाथ से अटैक कर रहा है। और इकाको की जबरदस्त अटैक से इडार बहुत घायल हो जाता है, जिससे उसके फेस पर एक कट लगकर उसका होलो मास्क थोड़ा टूट जाता है। और अब इडार इकाको को देखकर बहुत हैरान था और उसे लगने लगता है कि इकाको उसके मन के बात को पढ़ सकता है, क्योंकि उसने जब हमला किया था तो इकाको ने अपने हाथ को ही बदल दिया, जो नामुमकिन है। और फिर कुछ देर सोचने के बाद इडार को समझ आता है कि इकाको इस लड़ाई को जीतने के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि वो इस लड़ाई का मजा उठा रहा है। और फिर इडार इकाको से कहता है कि अब वो इकाको को दिखाएगा असली जान पकड़ों की पावर किसे कहते हैं। और इसके बाद इकाको हर किसी लड़ाई को सीरियसली लड़ेगा, ना कि उसका मजाक बनाएगा। और इन सब के बाद ही इकाको को समझ आएगा कि एक अहंकार से पंगा लेना कोई आसानी वाली बात नहीं है। और फिर इडार अपने जान पकड़ों के शिकाई को लॉन्च कर देता है, जिसका नाम है बॉलकोनिका। और तभी वहाँ पर एक जबरदस्त फायर ब्लास्ट होता है, जिससे इडार धीरे धीरे अपने रूप को ट्रांसफॉर्म करने लगता है। और फिर हम देखते हैं इडार बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह बन चुका था, जिसके दोनों हाथ बहुत बड़े हो चुके थे। और फिर इडार अपने नाम को रिवील करता है कि उसका नाम इडार लियोन्स है और वो अहंकार नंबर 13 है। इकाको जो इडार की ऐसी रूप देखकर शौक में पड़ चुका था और इस तरफ ग्रिमजो की स्पेशल प्रेशर को सेंस करके इचिगो और रुकिया की फटके एक हो रही थी और ग्रिमजो धीरे से जमीन पर उतर आता है। रुकिया ये सब देखकर सोचती है कि आखिर ग्रिमजो की स्पेशल प्रेशर इतनी जरा हाई कैसे है और क्या सभी अहंकार से ऐसे ही है। और तभी ग्रिमजो इन दोनों से बोलता है कि आखिर उन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। और रुकिया ये सुनकर तुरंत समझ जाती है कि यहाँ हालत बिगड़ने वाली है, तो वो तुरंत इचिको को यहाँ से भागने को बोलती है। लेकिन भाई साहब तभी अचानक से रुकिया के पेट पर अपने हाथ को आर पार कर देता है और वो उसे सीधा जमीन पर पटक देता है। रुकिया की ऐसी हालत देखकर इचिको सीधे ग्रिमजो को मारने के लिए आगे बढ़ता है और ग्रिमजो भी एक डेविल स्माइल के साथ इचिको से लड़ने के लिए रेडी होता है। और
और इस तरफ इडार इकाको को समझाता है कि अरंकार्स की जानपक्तो सोल रिपर्स से बिल्कुल अलग है। अगर वो सभी अपने जानपक्तो के सील को तोड़ देते हैं तो वो सभी अपने ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं और उनकी पावर्स भी काफी हद तक बढ़ जाती है। और फिर वो अपने फायर पंच का इस्तेमाल करके इकाको के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे इकाको बचने की बहुत कोशिश करता है और लिटरली ये फायर अटैक सिटी के बहुत दूर तक पहुंच जाती है। और यूमिचिका इडार्ट की ऐसी पावर देखकर सीधा सोल सोसाइटी को इन्फॉर्म करता है कि इडार्ट की डिस्ट्रक्शन पावर हद से ज्यादा ताकतवर है और वो सेरेटी से रिक्वेस्ट करता है कि वो 300 यूनिट्स के दायरे के एरिया को फ्रीज कर दे और बाकी सोल्स की सुरक्षा के लिए और जरा मदद भेजी जाए। और वो बाकी सभी सोल रिपर्स के आसपास के एरिया को भी सील कर देने को बोलता है। और लास्ट में वो सोल सोसाइटी से रिक्वेस्ट करता है कि इकाको के लिए एक फ्यूनरल तैयार किया जाए क्योंकि इकाको की हालत अब खराब है। बाय द वे इस तरफ इकाको जैसे तैसे लड़ने के लिए खड़ा होता है, लेकिन इडार्ट फिर से उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे इकाको बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए आसमान में जा पहुंचता है। और इडार्ट जैसे ही उसे फिर से मारने के लिए जाता है तो तभी इकाको अपने जानपक्तो के शिकाई को लॉन्च कर देता है जिसका नाम है होजुकीमारू। लेकिन इससे पहले इकाको अटैक करता इडार्ट उसकी जानपक्तो और उसे बुरी तरीके से जला देता है जिससे इकाको सीधे नीचे गिरता है। और अब इडार्ट इकाको से कहता है कि अब वो हार मान ले और एक सच्चे योद्धा की तरह बने। इकाको जो अब ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो आसानी से हार भी नहीं मान रहा। ये देखकर इडार्ट उस पर एक फाइनल पंच मारता है जिससे फिर से वहाँ पर एक जबरदस्त फायर ब्लास्ट होता है क्योंकि ये अटैक है ही इतना पावरफुल। और तभी हम देखते हैं इडार्ट के इस पावरफुल पंच को इकाको ने सिग्मा स्टाइल से रोक दिया था। और फिर घायल इकाको कहता है कि उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसके और इडार्ट के पावर के बीच इतना ज्यादा डिफरेंस होगा। और जहाँ तक उसे पता है कि उसके बाकी दोस्त बसे हुए अरंकार्स के साथ लड़ने में बिजी हैं, तो उस पर कोई भी ध्यान नहीं देगा। और ये सब देखकर इकाको को नहीं लगा था कि वो अपने इस पावर को ऐसे किसी समय में इस्तेमाल करेगा। इडार्ट को इकाको की ये सब बात कुछ भी समझ में नहीं आती, तो तभी इकाको फिर से कहता है कि अब इडार्ट ध्यान से देखे और इसके बारे में किसी को भी ना बताए। और फिर इकाको सीधे अपने बांखाई को रिलीज कर देता है और लिटरली इसके प्रेशर से ही आसपास के बिल्डिंग्स और बाकी सब चीजें टूटकर बिखरने लगते हैं और इसके एनर्जी से ही एक बड़ा टोर्नेडो बन जाता है। इकाको की इस छुपी हुई पावर को देखकर इडार्ट भी बहुत हैरान होता है। और तभी हम इकाको के बांखाई को देखते हैं जिसका नाम है र्यूमोन हाजुकीमारू, जिसमें टोटल 3 बड़े बड़े ब्लेड्स हैं। और फिर इकाको एक खूनी पोज ले लेता है और मतलब ये टकला इकाको इतना ज्यादा पावरफुल और कमाल का होगा ये सोचा ही किसने था यार। और इकाको की बांखाई को देखकर इडार्ट उससे बहुत इम्प्रेस होता है, लेकिन इकाको इडार्ट से कहता है कि उसने तो अभी तक अपनी असली ताकत दिखाई ही नहीं। और इडार्ट इतने में ही इम्प्रेस हो गया और अब इकाको मारने और मरने की हालत पर पहुंच चुका है। और जैसे ही इडार्ट इकाको पर अटैक करता है तो तभी अचानक से इकाको उसके हाथ को ही घायल कर दे रहा है और वो पलक झपकते ही इडार्ट के दूसरे हाथ को भी घायल कर देता है। और अब इडार्ट पूरा कंफर्म हो चुका है कि अब इकाको पहले की तरह नहीं रहा। अब ये लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है, लेकिन फिर भी इडार्ट हारना नहीं चाहता। वो जीतने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा। और तभी इकाको रिवील करता है कि उसकी जानपक्तो या उसकी बांखाई हमेशा सोती ही रहती है और उसे जगाने के लिए उसे अपने जानपक्तो से अपने दुश्मन पर अटैक करते ही रहना होगा, जिससे उसकी बांखाई पर बनी ये ड्रैगन धीरे धीरे लाल होती जाएगी। अगर ये पूरी तरीके से लाल हो गई तो वो अपने ट्रू पावर को यूज कर पाएगा, यानी उसकी जानपक्तो एक बैटरी और चार्जर की तरह काम करती है। और इकाको की इतनी तेज उसकी जानपक्तो को घुमाने की वजह से उसकी बांखाई पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है। और ये सब इडार्ट भी देख रहा था। और फिर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फाइनल अटैक करते हैं।